Hi everyone, I am dietitian Ashu Gupta. Today our session is on weight loss and fat diets. When you are looking for a fast way to reduce weight, there is no shortage of fat diets. Okay, these diets provide you short-term results, but these are not sustainable. These diets provide you short-term result, but not sustainable. एंड बिकॉज दीज डाइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड ऑफ मैनी न्यूट्रिएंट्स. इन डाइट्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे रिस्ट्रिक्ट किए होते हैं, जैसे कार्ब्स है, फैट है, एंड सम डाइट्स जिसमें कोई और न्यूट्रिएंट भी आपका रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा. इनसे हमें रिजल्ट तो जल्दी से मिल जाएगा, बट ये सस्टेन नहीं करेंगी. अगर आपने 1 मंथ में इन डाइट से 6, 7 या 10 kgs रिड्यूस किया तो ये आपका बाउंस बैक होगा ही. प्लस आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आएंगे, क्योंकि उन डाइट्स में आपके न्यूट्रिएंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है. उसके बाद हमारा पॉइंट है कि हमें अगर ये डाइट्स नहीं करनी और हमें जल्दी से रिड्यूस करना है तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी मैजिकल फूड नहीं है मार्केट में. और आपको पता कैसे चलता है कि ये फैट डाइट है? व्हेन यू गो फॉर एन इंक्वायरी तो आप बोलेंगे मुझे काफ़ी सारा रिडक्शन चाहिए और 1 मंथ में चाहिए, एंड दे से यू या वी कैन डू इट. तो आपको पता कैसे चलता है? They will claim that we will give you this much result, which is not possible practically. They will tell you that we will give you some magical food which will help you in reduction. So on the earth there is no magical food. You need to improve your lifestyle and you need to eat balanced diet. Balanced diet की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या क्या आता है? Balanced diet में हमारा है, आपको कार्ब्स भी लेने हैं, प्रोटीन भी है, फैट भी है, आपके लेग्यूम्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, देयर आर सो मैनी फूड विच यू नीड टू ईट. अभी का जो ट्रेंड चल रहा है कार्ब्स नहीं खाने हैं, जबकि कार्ब्स हमारा मेन एनर्जी फ्यूल है. कार्ब के बिना तो चल ही नहीं सकता. बट कार्ब कौन से नहीं खाने हैं वो क्वेश्चन अराइज होता है. कार्ब्स आपको नहीं खाने हैं लाइक योर मैदा, कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, कोला, स्वीट्स, डेजर्ट्स which are rich in calories and high in carb, that you don't need to eat. You can eat your whole grains, your millets, wheat also you can eat. There is a आजकल एक मिथ है कि वीट नहीं खाना. नो, वीट सब लोग खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. द थिंग इज कि आप कौन सा वीट ऑप्ट कर रहे हैं और उसको अपने सामने ग्राइंड करा रहे हैं, बिकॉज एडल्ट्रेशन आजकल बहुत ज़्यादा है मार्केट में हर चीज़ में. इज कीटो अ फैट डाइट? Yeah, keto is definitely a fat diet, because in keto, your carbs, if someone restrict carbs, then there are so many nutrients which you get from the carbs. जो आजकल हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है मैक्सिमम, वो तभी हो रही है जो लोग कार्ब्स को बिल्कुल कट कर रहे हैं डाइट से. कीटो इज नॉट अ सस्टेनेबल डाइट, क्योंकि दैट इज द ओनली हाई फैट एंड प्रोटीन डाइट. देयर आर नो कार्ब्स, just 5 or 7% carbs in that diet. Ideally our body need 40 to 50% carb minimum every day. So it is not a sustainable diet and not good for health in any scenario. And you being Indian, हम इंडियन रह ही नहीं सकते रोटी राइस या किसी भी कार्ब के बिना. हम 2 months 3 months इसको फॉलो करेंगे, देन अगेन वी कम इन टू द सेम पैटर्न. और जब हम इस डाइट से अपने सेम पुरानी डाइट पे आएंगे तो जो आपने रिडक्शन किया उससे डबल आप गेन करेंगे विद इन 2 months विथ योर हेल्थ इश्यूज. राइस और रोटी, व्हाट इज बेटर? बोथ आर गुड. इट डिपेंड्स you are from which state. Like Bengalis, they always eat rice, but no issues. And we North Indian, we eat roti. Both are good. And if there are some medical issues, as per that also we recommend things. Is detox diet is not food, it's fat diet. Yeah, detox diet is not a fat diet, which is good for your health. Once in 6 months you can go for detox diet, but it should be customized. Some people, they follow Google Master or YouTube Master, and which is dangerous for their health, because in detox diet usually we provide greens, juices, smoothies and soups, but some are the patients who cannot eat all these things. So always make your detox diet customized, and don't do it for more than 1 week, which is very difficult for the body. So go with the
proper nutritionist or dietitian who can make your own diet. It should not be from the Google. Calorie depends, your question is how much calorie should a human body consume? Calorie, like if there is a general criteria is 1000, it is 100, 2500 for the men and 1800 for the female. But if you are on the weight reduction diet, we used to restrict 500 calorie deficient diet we make. It's not like we go with the 500 calorie diet. We just reduce 500 calories deficient diet and we go with it with slowly with all the nutrients in your diet. And one more diet is going on nowadays, only cucumber diet, only this diet, that diet. Please don't follow that. Is gluten-free diet is fat diet? No, gluten-free diet is not a fat diet. But if it is used for weight loss, just for weight loss अगर आप इसको use कर रहे हैं, then it is a fat diet. ग्लूटेन-फ्री डाइट हम कब यूज़ करते हैं? कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको वीट रिस्ट्रिक्ट होता है, सीलिएक डिजीज होती है, तो उस केस में तो उनको ग्लूटेन फ्री डाइट ही करनी है. पर अगर हम वेट लॉस की बात करें तो ग्लूटेन फ्री डाइट का कोई ऐसा जरूरी नहीं है. वेट लॉस आपका नॉर्मल राइस, रोटी, घर के पोहे, दलिया, उपमा, सलाद, फ्रूट खाने से आराम से हो जाता है. दीज आर जस्ट द डाइट्स विच अट्रैक्ट यू. कि आप सोचेंगे लास्ट टाइम मैंने ये डाइट की थी, इस बार मैं ग्लूटेन फ्री डाइट करूं तो शायद मेरा अच्छा रिजल्ट आए. अच्छे रिजल्ट का मंत्र है डेली एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट. इज देयर एनी हाई ब्लड प्रेशर डाइट? सी, हाई ब्लड प्रेशर डाइट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें यूजली रिस्ट्रिक्ट हम सॉल्ट को करते हैं कि सॉल्ट कंटेंट आप अपनी डाइट में कम करें. और ये भी स्पेसिफिक होती है क्योंकि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है यूजली उनको डायबिटीज़ भी होती है और डिजीज़ भी होती हैं. तो हम जब उसको बनाते हैं तो कस्टमाइज करके डाइट को बनाते हैं. बट अगर हम जनरल गाइडलाइन की बात करेंगे तो इट इज़ सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट एंड वाटर भी इसमें एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं पीना होता है. स्लो धीरे धीरे कंज्यूम करना होता है. वेट लॉस में जो सब कहते हैं 5-6 लीटर पानी पीना है, 4, तो ये भी सब आपके मेडिकल इश्यूज के बेसिस पे ही हम डिफाइन करते हैं कि कितना पानी आपको पीना है. वी विल डू नेक्स्ट सेशन ऑन एनी अदर वेट लॉस और डायबिटीज एज यू सेट, एज ऑन योर डिमांड. जो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे हम नेक्स्ट सेशन उससे कर लेंगे. अभी थैंक्स एंड बी हैप्पी एंड फॉलो द राइट डाइट, बैलेंस डाइट. ओके, हाय, आई थिंक समवन न्यू ज्वाइन. Malvika, you have any question from your side for your diet? We can also take it. Someone asked which is the best time to eat food. So when we say right time to eat food, so we should eat much food in the sunlight timings rather than the night time. We should start our day with breakfast around 9 as per Indian timings. 8 or 9 you can start your breakfast, and then in midday you can have one fruit. In lunch it can be 1 to 2:30 or 1:30 to 2:30 because it varies with everyone work schedule. It cannot be same for everyone, but try to have your dinner by 7 or 8 p.m. If you delay it, it will digest late और आपको कॉन्स्टिपेशन या दूसरे हेल्थ इश्यूज भी आते हैं अगर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता ठीक से. और इफ़ बिकॉज ऑफ सम ऑफिस प्रॉब्लम और मीटिंग्स एंड ऑल दैट यू कैन ऑल्सो कैरी योर डिनर और यू कैन ऑर्डर समथिंग हेल्दी फ्रॉम आउटसाइड, सम चिकन सैलेड, सम टोफू सैलेड, पनीर सैलेड, एंड यू कैन हैव इट इन योर ऑफिस. और इवन इफ इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल देन इन डिनर जस्ट हैव समथिंग लाइट, either soup with toast or you can have some cereal and milk, light food. If you eat 3 roti, then go with 2 roti. If you are eating 2 roti, then have 1 roti. If your dinner delayed, because our dinner needs 3 to 4 hours to digest, and we go to bed by 11 in nowadays scenario. So dinner should be like 3 hours before your sleep time, and sleep time also don't extend that. It should be like 11 or 12 p.m. because it keeps our hormones active. If we sleep late, everything goes late and हमारा lifestyle
पूरा ख़राब हो जाएगा और हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगे।